अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी CLI डिजिटल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस लर्न करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट एरिया कंसिडर किए जाते हैं कि कब किस तरह और किस वे में कौन सा टेंसेस यूज़ किया जाए। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मेरी मुकम्मल कोशिश होगी कि आपकी टेंसेस की ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप अपनी पर्सनल लाइफ एंड इन योर एग्ज़ाम्स आप इजीली टेंस को यूज़ कर सकें। सो फर्स्ट ब्रिंग योर रजिस्टर एंड पेन विथ योर सेल्फ्स एंड जो ट्रिक्स मैं बताती जाऊंगी आप नोट करते जाइएगा या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जब आप अपना वर्क करने बैठे हैं तो आपको टेंसेस बनाने में बहुत इजी हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज टेंस। टेंसेस होते क्या हैं, हम क्यों टेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने लगते हैं। आज की इस वीडियो का मोटिव ये है कि आपको टेंसेस की उर्दू ट्रांसलेशन विद इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाई जाएगी ताकि आप इजीली उसको बना सकें। क्योंकि हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जहन में उर्दू फिक्रे स्ट्रांग नहीं होती। जब उर्दू फिक्रे स्ट्रांग हो जाएंगे देन हम उसकी जब इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा ईजीली कर सकेंगे। सबसे पहले टेंस की जो मीनिंग है वो है ज़माना। अब इस ज़माने के कुछ पार्ट्स ये एलोकेट कर दिया गया है कुछ पार्ट्स में। एक है ज़माना हाल, एक है ज़माना माजी और एक है ज़माना मुस्तकबिल। जो ज़माना हाल है इसका मतलब ये है कि वो वक्त जो आपका अभी चल रहा है, लाइक प्रेजेंट। ज़माना हाल को हम कौन सा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। ज़माना माजी जो आपका गुजर गया वो आपका कहलाएगा पास्ट टेंस। और ज़माना मुस्तकबिल से मुराद जो आपका आने वाला कल है, जो अभी आया नहीं है अभी आएगा, वो हमारा कहलाता है फ्यूचर टेंस। इन तीन ज़मानों पर हमारी एक बुनियाद है। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस को। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कितने टाइप्स के हैं? We have 12 types of tenses in our English grammar: continuous tense, perfect continuous tense, perfect tense and simple tense. Continuous में भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं: present continuous, past continuous and future continuous. Perfect continuous में भी 3 पार्ट्स हैं, इसी तरह perfect में भी और simple में भी। ये सारे tenses हमारे 12 tenses हैं। इंशाल्लाह सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं continuous tense से। Now continuous. कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस में हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सबसे पहले हमें मीनिंग जाननी पड़ेगी कि व्हाट इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मीन है जारी, वो काम जो हमारा जारी हो, जो हमारा ऑनगोइंग हो। ऑनगोइंग एक्शन हमारा कहलाता है कंटिन्यूस, जो काम रुका हुआ नहीं है। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा कंटिन्यूस है। हम सो रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं। ये सारे जो टेंस हैं हमारे वो कंटिन्यूस के टेंस कहलाते हैं, यानी ये काम हमारा रुका हुआ नहीं है, कंटिन्यू है। ठीक है, नाउ अब प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा क्या कहलाता है? वो काम जो हमारा प्रेजेंट में हो रहा है। लाइक मैं मूवी देख रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, हम घूमने जा रहे हैं, हम सो रहे हैं। ये सारे हमारे कौन से टेंस कहलाते हैं? प्रेजेंट टेंस। जो काम हमारे प्रेजेंट में कंटिन्यू है वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यू इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट। नाउ पास्ट टेंस हमारे कौन से कहलाते हैं? वो टेंस जो हमारे पास्ट में कंटिन्यू है। कंटिन्यू इन पास्ट। लाइक मैं मूवी देख रही थी, मैं खाना खा रही थी, हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम खाना बना रहे थे। ये सारे काम हमारे जो गुजर चुके हैं बट वो पास्ट में भी कंटिन्यू थे।
वो हमारे कहलाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे अगर मैं ये कहूँ मैंने खाना खा लिया था, तो ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो वो स्टॉप हो गया है। मैं खाना खा रही थी, ठीक है ना, ये काम मेरा जारी था पास्ट में, इस वजह से ये मेरा कहलाता है पास्ट कंटिन्यूअस। अब नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यू इन फ्यूचर, वो काम जो मेरा फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। लाइक हम मूवी देख रहे होंगे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम सो रहे होंगे, हम घूमने जा रहे होंगे, ठीक है, हम शॉपिंग कर रहे होंगे। ये सारे जो टेंस है हमारे जो फ्यूचर में हो रहे होंगे, वो हमारे कहलाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो अब हम आते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाने के लिए हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं जिसकी हम मदद लेते हैं टेंस को कंप्लीट करने में। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करता है, एंड इसके साथ हमारा एक एक्शन होता है जो कहलाता है वर्ब। अब हम वर्ब में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो हमने बस ये चीज़ को रिमेंबर रखना है कि जहाँ पे भी वर्ड आ गया ना कंटिन्यूस, इसके साथ हम हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो चाहे वो ओनली कंटिन्यूस हो। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म लगेगी। नाउ हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में? इज, एम एंड आर। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर। अब इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज, एम और आर किसके साथ लगाएं, वॉज और वर किस किस के साथ लगाएं। तो उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ेगा जो कि है पर्सन्स का कॉन्सेप्ट। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया तो पूरे के पूरे 12 टेंसेस में आपको कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब लगाने में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा चार्ट है आप लोगों की आसानी के लिए, बट हम इसको एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। Like, I am talking to you about her। ठीक है, नाउ अब इसमें जो बात करने वाला होता है, जिसने बात स्टार्ट की होती है, वो हमेशा हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है, हमेशा हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। यहाँ पे बात स्टार्ट किसने की है? आई ने। तो आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन। अगर हम इसको किसी नेम के साथ जोड़ते हैं, लाइक अगर मैं ये लिखती हूँ, सना इज टॉकिंग टू सारा अबाउट सबा। ठीक है जी, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बात कौन कर रहा है। सना बात कर रही है, तो सना हमारी कौन सी पर्सन है? फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन कौन है? सना। ठीक है, सना बात किससे कर रही है? सारा से बात कर रही है, तो हमारी सेकंड पर्सन कौन है? सारा, जिससे बात की जा रही है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रही है? सबा के बारे में बात कर रही है। तो जिसके बारे में बात की जाती है, और क्योंकि वो वहां पे मौजूद नहीं होता, ठीक है, वो हमारा कहलाता है थर्ड पर्सन। वो हमारा कौन सा पर्सन कहलाता है? थर्ड पर्सन हमारी कौन हो गई? सबा। अब फर्स्ट पर्सन को हम हमेशा, जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है उसको आई कंसिडर करते हैं। सेकंड पर्सन हमेशा हमारा यू कहलाता है, यू, क्योंकि सेकंड पर्सन में ओनली हमारे पास यू ही है। थर्ड पर्सन अगर हमारी फीमेल कोई नेम है, तो थर्ड पर्सन फीमेल के साथ हम लगाते हैं शी। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस को चेंज कर दूं कि सना इज टॉकिंग टू सारा अबाउट अली, नाउ अब मेरे पास थर्ड पर्सन कौन आ गया? अली। अब अली तो मेल है, जब थर्ड पर्सन हमारा मेल होगा और सिंगुलर होगा तो हम लगा देंगे ही। हम किसका यूज कर देंगे? ही का। नाउ अब अच्छे से क्लियर हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन हमारा अली को हटाते हैं और लगा देते हैं चेयर। सना इज टॉकिंग टू सारा अबाउट चेयर। सना सारा से चेयर के बारे में बात कर रही है। तो जब सना तो फर्स्ट पर्सन है, सारा सेकंड पर्सन है, अब चेयर हमारी कौन सी पर्सन हो गई? थर्ड पर्सन हो गई, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, कोई भी बेजान चीज होती है, हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, उसके साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट। चाहे वो चेयर हो, चाहे वो सोफा हो, चाहे वो एक पेन हो, कॉपी हो, ये सारी हमारी इट के साथ यूज होंगी, क्योंकि ये सारी हमारी बेजान चीजें। अब एक और कॉन्सेप्ट है वो कि जो कि ये है कि सना इज टॉकिंग टू सारा अबाउट कैट। कैट के बारे में बात करेंगे।
नाउ कैट भी थर्ड पर्सन है क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है। अब कैट के साथ हम क्या लगाएं, ही लगाएं, शी लगाएं या इट लगाएं, ये अक्सर कंफ्यूजन आती है। सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि उस कैट का कोई नेम है। हाँ, अगर उस कैट का नेम होता लाइक किटी तो मैं लगा देती शी, तो मैं क्या लगा देती, शी। बट उस कैट, क्योंकि कैट, डॉग्स, एनिमल्स के कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होते, इस वजह से हम उसको इट कंसिडर करते हैं। बट हाँ, अगर उसका कोई स्पेसिफिक नेम हो तो हम उसको ही और शी कंसिडर कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब एक और चेंजिंग करते हैं इसके अंदर। सना एंड सारा टॉकिंग, सना इज टॉकिंग टू सारा अबाउट हर फ्रेंड्स। वो सारा से अपने फ्रेंड्स के बारे में बात कर रही है। नाउ अब हम कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या लगाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा दैम। अब सना क्या कहेगी, आई एम टॉकिंग टू यू। सारा को क्या कह रही है, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दैम। ठीक है, जब आपका थर्ड पर्सन एक से ज्यादा होगा तो हम उसके साथ दे का यूज करेंगे। दे हमारा थर्ड पर्सन क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम ही, शी एंड इट का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम यूज कर देंगे दे का। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज, अब हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया जो कि दे का है। दे भी हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। वे फ्रेंड्स लिख देते हैं। ठीक है, दे और डैम लिखेंगे, यहाँ पे डैम का यूज करेंगे। नाउ लास्ट वन इज बी। बी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब जैसे मैं आपको एक यहाँ पे भी सेंटेंस लिख देती हूँ, वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं, सिंपल टेंस। यहाँ पे किसी को भी हमने सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कंसिडर नहीं किया, हमने क्या कह दिया, हम बात कर रहे हैं। कोई सेकंड पर्सन नहीं, कोई थर्ड पर्सन नहीं, हम तो सिर्फ जब हम होंगे तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, और हम बहुत सारे हैं तो फर्स्ट पर्सन हमारा सिंगुलर हो गया। बी हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। नाउ आई हैव वन चार्ट टू, वो सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर ये सारे हमारे हैं और प्लूरल ये सारे हमारे हैं। ठीक है, नाउ अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हम लेके जाते हैं अपने टेंसेस के पास। नाउ अब इस किसके साथ लगाएंगे, एम किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ लगाएंगे। इज हमेशा हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर, और आर लगा देंगे प्लूरल के साथ। और जो एम है, एम का कॉन्सेप्ट है कि एम सिर्फ आई के साथ लगता है, सिर्फ आई के साथ लगता है। अब तो आपके पास सारे सिंगुलर्स भी हैं और सारे प्लूरल्स भी हैं। आई, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ तो एम, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाएंगे, इस, और यू, दे, वी एंड एनी प्लूरल नेम के साथ हम लगा देंगे आर। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिकनिक पर जा रही हूँ, ठीक है ना, तो मैं तो आई होंगी, आई के साथ क्या लगा दूंगी, एम। जाने को क्या कहते हैं, एक्शन क्या हो रहा है मेरा, वर्ब इज आर एक्शन। एक्शन क्या हो रहा है, जाना, तो आई एम गोइंग, कहाँ जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू पिकनिक। अब यहाँ पे मैंने आईएनजी क्यों लगाया गो के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे कंटीन्यूअस होंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज कि मैं नहीं, अब वो बात कर रही है, वो बात कर रही है, वो फीमेल है तो उसके साथ लगा दिया शी। अब शी के साथ सिंगुलर है तो उसके साथ हम लगा देंगे इज। शी इज, बात करने को क्या कहते हैं, टॉकिंग। टॉक के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी, वी के साथ क्या लग जाएगा, वी प्लूरल है तो उसके साथ लगेगा आर। वी आर, सीखने को क्या कहते हैं, लर्न। लर्न के साथ में क्या लगा दूंगी, आईएनजी फॉर्म, वी आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, वी हमारा सब्जेक्ट है और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, लर्निंग हमारा वर्ब है। जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, जिस पर काम हो रहा होता है यानी इंग्लिश पर काम हो रहा है, इसी वजह से वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट। पास्ट कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सॉरी कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज वर्ब
और वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म में लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का वर्ड आ गया है। नाउ अब यहाँ पर भी हम अपना चार्ट कॉपी कर देते हैं और वॉज और वर का कॉन्सेप्ट करते हैं। वॉज हमारा लगेगा सारे सिंगुलर के साथ और वर हमारा लगेगा जितने भी हमारे प्लूरल है उन सब के साथ। ठीक है जी। नाउ अगर मैं ये कहूँ कि मैं खाना बना रही थी, मतलब मेरा पास्ट में काम कंटिन्यू था। ठीक है ना, मैं खाना बना रही थी, रुका हुआ नहीं था, मैं बना रही थी कंटिन्यूअसली। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, आई सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वॉज। कुक, बनाने को कहते हैं कुक, कुक के साथ कौन सी फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी, आई एम कुकिंग फूड। वो क्रिकेट खेल रहा था, ही सिंगुलर है तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वॉज। खेलने को कहते हैं प्ले, प्ले के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। और वो मूवी देख रहे थे, तो दे वर, क्योंकि दे प्लूरल है, दे वर वॉचिंग मूवी। वो तो आपको ये समझ आ रहा होगा। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि काम ऑन गोइंग है, काम कंटिन्यू है। नाउ अब हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि है विल बी, जो सारे सिंगुलर्स एंड सारे प्लूरल्स के साथ लगेगा। जितने भी सिंगुलर प्लूरल है सबके साथ हम लगा देंगे विल बी। लाइक अब मैं कहती हूँ कि मैं इंग्लिश सीख रही होंगी, यानी फ्यूचर में मेरा ये काम कंटिन्यू होगा। मैं इंग्लिश सीख रही होंगी, आई विल बी लर्निंग, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। ठीक है जी। सो अब हम अपनी एक्सरसाइज, सो लेट्स बिगिन। सो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो आपकी कंटिन्यूअस टेंस की ग्रिप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। नाउ आई हैव सम ट्रांसलेशंस, लाइक मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ, मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच, कर रहा हूँ काम कंटिन्यू है। ठीक है जी। हम एक नई किताब छाप रहे हैं, वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक, आईएनजी फॉर्म भी लगी है और बी प्लूरल है, इस वजह से इसके साथ क्या लगा दिया, आर लगा दिया। बूंदा बांदी हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग। बूंदा बांदी के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, क्योंकि हम ही और शी में कंसिडर नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पे लगा दिया इट। कुआं चल रहा है, द पर्शियन व्हील इज वर्किंग, कुआं एक है इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर है, इज लगा दिया। माहीगीर मछलियां पकड़ रहे हैं, द फिशरमैन आर कैचिंग फिश। नाउ द सेकंड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस, वो तेज दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग फास्ट, यानी वो दौड़ रहा था, पास्ट में उसका काम कंटिन्यू था। हम गहरी नींद सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग साउंडली, द डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, भौंकने को क्या कहते हैं, बार्किंग। बच्चे शोर मचा रहे थे, चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, ड्राइवर कार तेज नहीं चला रहा था। अब ये नेगेटिव टेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, नहीं, द ड्राइवर वॉज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। जो भी जब भी हमारा कोई नेगेटिव टेंस आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ एडिशन कर देंगे नॉट का। ठीक है। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस, अभी बारिश हो रही होगी, मतलब मैं ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि फ्यूचर में बारिश हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग नाउ, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे, प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, माली पौधों को पानी दे रहा होगा, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे होंगे, बर्ड्स विल बी चिर्पिंग इन द ट्रीज, एंड द लास्ट वन इज उस्ताद जमात को इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश टू द क्लास। होप कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टेंस पे आते हैं जो कि है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह से कंटिन्यूअस इजी था, इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बहुत ज़्यादा इजी है। आ जाते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट वी लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम सिर्फ देखते थे कि हमारा एक्शन ऑन गोइंग है, यानी कंटिन्यू है, जारी है। यहाँ पे भी कंटिन्यूअस का वर्ड है, यानी यहाँ पे भी एक्शन ऑन गोइंग है। यहाँ पे बट एक वर्ड का एडिशन है, वो है परफेक्ट, इसका मतलब है ऑन गोइंग प्लस टाइम। जब मेरा एक्शन ऑन गोइंग होगा और उसके साथ टाइमिंग भी शो हो रही होगी, तो मैं उसके साथ क्या लगा दूंगी? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ऑनगोइंग प्लस टाइम से मुराद लाइक, अगर मैं आपको ये कह दूं काम तो मेरा कंटिन्यू है, काम स्टॉप नहीं है, जारी है, बट इसके साथ टाइम भी शामिल है। लाइक अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैं 2 बजे से खेल रही हूँ, 2 बजे से, ठीक है, मैं 2 बजे से खेल रही हूँ, मेरा काम तो जारी है, मैं खेल रही हूँ, लेकिन कब से खेल रही हूँ? मैंने इसमें एक एडिशन कर दिया 2 बजे का। किसका एडिशन कर दिया? 2 बजे का। इस वजह से ये मेरा क्या कहलाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 बजे से खेल रही हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 बजे से खेल रही थी, यानी मेरा पास्ट में काम कंटिन्यू था, बट उसके साथ मेरा प्लस क्या था? टाइम। इसी तरह से मेरा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें भी सेम चीज है कि मैं 2 बजे से खेल रही होंगी, मेरा काम फ्यूचर में तो कंटिन्यू होगा, लेकिन प्लस क्या हो जाएगा? टाइम। ऑनगोइंग एक्शन प्लस टाइम। नाउ अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं? और अब मैं ये आपसे पूछूंगी कि कंटिन्यूअस है तो हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? एज वी ऑल नो, जब भी कंटिन्यूअस का वर्ड आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो सेंटेंस को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, वो है हैव बीन और हैज बीन। हैव बीन और हैज बीन। अब हमारे पास तो बहुत ज़्यादा इजीली चार्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल का, जिसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। नाउ जो हैज बीन है वो हमेशा हमारा लगेगा सिंगुलर के साथ, और जो हैव बीन है वो हमारा लगेगा प्लूरल के साथ। बट एक एडिशन है कि जो आई है उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? हैव बीन। ये रूल है, जैसे एम के साथ आई का रूल था ना, इसी तरह से हैव बीन के साथ भी आई का रूल है। बाकी जितने भी सिंगुलर है, ही, शी एंड इट, इसके साथ हम लगा देंगे हैज बीन, और ओनली आई के साथ लगा देंगे हैव बीन। ठीक है जी। नाउ अगर अब मैं कहती हूँ कि मैं 5 बजे से पार्क जा रही हूँ, 5 बजे से, या लाइक मैं कहती हूँ मैं 5 बजे से खाना बना रही हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगी? आई हैव बीन, खाना बनाने को कुक कहते हैं, बनाने को कुक के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आई हैव बीन कुकिंग फूड। अब मैं यहाँ पे टाइम को कैसे मेंशन करूंगी? अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, और इसको बनाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म की नीड पड़ती है? कंटिन्यूअस का वर्ड है तो हमें याद है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वेरी गुड। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यूज होते हैं हैव बीन एंड हैज बीन। हैव बीन एंड हैज बीन। ठीक है जी। नाउ अब हम बिल्कुल इजीली इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ चार्ट। हम जो हैज बीन लगाएंगे वो लगाएंगे सिंगुलर के साथ, और हैव बीन लगाएंगे प्लूरल के साथ। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि हम आई के साथ भी हैव बीन लगाते हैं, आई के साथ भी क्या लगा देते हैं? हैव बीन लगा देते हैं। ठीक है जी, हैव बीन। और ही, शी, इट के साथ क्या लगा देंगे? बिकॉज इट इज अ सिंगुलर, हैज बीन। नाउ अगर मैं ये कहती हूँ मैं 5 बजे से खाना बना रही हूँ, मेरा ऑनगोइंग एक्शन है, बना रही हूँ, और 5 बजे टाइमिंग भी मेंशन है, इट्स मीन और अभी हो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आई
have been cook, cook के साथ verb की ing form because it is a perfect continuous. I have been cooking food. अब मैं टाइमिंग मेंशन कैसे करूँ? टाइमिंग मेंशन करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है सिंस और एक है फोर. सिंस एंड फोर का कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको भी पढ़ने में. सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम. When we have a point of time, so we use since. Like अगर मैं बिल्कुल इजीली कहूँ तो since का मतलब है वो टाइम जो हम जानते हैं, जो हमारा नोन है, ठीक है. और फोर का मतलब है वो टाइम जो हमारा अननोन है, जो परफेक्टली हमें पता नहीं, ठीक है. नाउ सिंस 2004 मेरा एग्जैक्ट मैंने पॉइंट ऑफ टाइम शो किया है. अगर मैं ये कहती कि मैं 2004 से टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं लगा देती सिंस. हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं 2 साल से टीचिंग कर रही हूँ, आई डोंट नो विच 2 years, इस वजह से मैं यहाँ पे लगा दूंगी 4. Which 2 years, like 2004, like 2005, 2006, which 2 years? I don't know. That's why मैं लगा दूंगी 4. अब यहाँ पे एक और वर्ड है फैब. लाइक मैं फैब से लाहौर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. अब मैंने फैब शो किया है तो सिंस फैब. लेकिन अगर मैं ये कह दूँ मैं 6 महीने से लाहौर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, which 6 months? We don't know. That's why we use 4. Now अगर मैं ये कह दूँ मुझे लास्ट वीक से बुखार हो रहा है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट वीक फ्रॉम सिंस लास्ट वीक, ठीक है ना, मैंने शो कर दिया लास्ट वीक. बट अगर मैं ये कह दूँ कि मुझे 3 हफ्तों से बुखार है, कौन से 3 हफ्ते, कौन से 3 वीक्स, आई डोंट नो. दैट्स व्हाई आई यूज 4. इसी तरह से अगर मैं दिन मेंशन कर दूँ लाइक फ्राइडे तो मैं लगा दूंगी सिंस. अगर मैं दिन मेंशन ना करूँ और ऐसे ही कह दूँ 5 days तो मैं लगा दूंगी 4. इसी तरह से टाइमिंग का भी एग्जैक्ट टाइमिंग शो करेंगे तो सिंस. बट अगर ऐसे ही कह देंगे 6 hours, कौन से 6 घंटे, 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, आई डोंट नो. दैट्स व्हाई हम इसके साथ लगा देंगे 4. We use 4 with the period of time and we use since with the point of time. Now अब मैंने क्या कहा था कि मैं 5 बजे से खाना बना रही हूँ, तो 5 बजे ना 5 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम है. सिंस से 4 है, 5 बजे मैंने एग्जैक्ट टाइमिंग बता दी तो मैं लगा दूंगी सिंस बिकॉज इट इज नोन. हाँ, अगर मैं ये कहती हूँ मैं 5 घंटों से खाना बना रही हूँ, कौन से 5 hours, आई डोंट नो, तो मैं लगा देती हूँ. बट यहाँ पे मुझे पता है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी since 5 PM और AM जो होगा वो लगा देंगे या 5 o'clock लिख देंगे. अब एक और लाइक वो, अब वही वाला टेंस ले लेते हैं, वो 2 महीने से लाहौर जाने की कोशिश कर रही है. वो 2 महीने से लाहौर जाने की कोशिश कर रही है. So she is a singular, so we use the has been. She has been trying ना. अगर मैं ये कह दूं कि वो कराची में रह रही है, ठीक है ना, वो कराची में रह रही है, 5 years से कराची में रह रही है, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगी she has been living, because कंटिन्यूस है तो वर्ब की ing फॉर्म लग गई. she has been living in कराची. अब कब से रह रही है, 5 years से रह रही है, कौन से 5 years, आई डोंट नो. दैट्स व्हाई मैं लगा दूंगी 5 years. हाँ, अगर मैं ये कहती कि वो 2010 से कराची में रह रही है तो मैं लगा देती सिंस का कॉन्सेप्ट. नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस वी नो, कंटीन्यूअस है तो वर्ब की ing फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म विद ing. और पास्ट परफेक्ट है तो इसके साथ हम लगा देंगे हैड बीन. एंड हमारा कॉन्सेप्ट सेम है, ऑनगोइंग प्लस टाइम. अब ये काम जो मेरा है वो मेरा पास्ट में है,
लाइक अगर मैं ये कह दूं कि मुझे लास्ट वीक से बुखार हो रहा था, मुझे लास्ट वीक से बुखार हो रहा था। अभी ये जो हैड बीन है ये सिंगुलर प्लूरल सबके साथ सेम है, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो गई। नाउ अब हैड बीन, मुझे लास्ट वीक से बुखार हो रहा था। आई हैड बीन suffering because of continuous we use verbs ing form. I have been suffering from fever लास्ट वीक है, सिंस है या फोर है? लास्ट वीक नोन है, मुझे पता है लास्ट वीक। हाँ अगर मैं ये कहती कि 2 वीक्स, तो आई डोंट नो विच 2 वीक्स, दैट्स व्हाई मैं 4 लगाती, बट यहाँ पे आई नो सिंस लास्ट वीक। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। ही हैड बीन, बिकॉज वो लड़का है ही के साथ हैड बीन, खेलने को प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट which 2 hours I don't know, that's why हम लिखेंगे for 2 hours। अगर ये लिख देता कि वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है तो हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता थी, that's why फिर हम सिंस लगाते, बट यहाँ पे नहीं पता तो हमने लगा दिया for। Now the next concept is future perfect continuous। हम बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो वर्ब्स आईएनजी फॉर्म वी नो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे हम लगा देंगे विल हैव बीन, सबके साथ, सिंगुलर के साथ भी एंड प्लूरल के साथ भी, विल हैव बीन। अब ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, ongoing plus time, ongoing plus time because it is perfect continuous। अब मैं 2 घंटे से पढ़ रही होंगी, मैं 2 घंटे से पढ़ रही होंगी, यानी फ्यूचर में मेरा ये काम कंटिन्यू होगा और मैंने टाइम भी मेंशन किया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई विल हैव बीन studying, because of continuous I use ing, I have been studying। 2 घंटे से पढ़ रही होंगी ना, which 2 hours I don't know, so for 2 hours। ठीक है, हम कराची, हम the next one is हम 2004 से कराची में रह रहे होंगे, या हम ये कह दें अगर हम आने वाली वक्त की बात करें, हम 2022 से कराची में रह रहे होंगे, तो हम है तो वी आ जाएगा। We will have been living in Karachi 2021 शो है तो मैं लिख दूंगी since। हाँ अगर मैं ये कह देती कि हम 5 सालों से कराची में रह रहे होंगे तो मैं लगाती, बट यहाँ पे मेरे पास मेंशन है 2021, दैट्स व्हाई मैंने क्या लगा दिया since। नाउ अब हम इसकी भी एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपकी परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मैं 1 माह से ये तस्वीर बना रहा हूँ। नाउ 1 माह है तो 1 माह कौन सा है, वी डोंट नो, हम क्या लगा देंगे 4। आई हैव बीन मेकिंग दिस पिक्चर फॉर अ मंथ, तुम 6 बजे से दोस्तों को खत लिख रहे हो, 6 बजे टाइम मेंशन है तो हम लोग क्या लगा देंगे since। यू हैव बीन राइटिंग लेटर्स टू फ्रेंड्स सिंस 6 o'clock, 1982 है टाइम मेंशन है तो क्या लगा दिया since। वो 1982 से इस मकान में रह रहा है, he has been living in this house since 1982। why we use has been, because जितने भी सिंगुलर होंगे उनके साथ has been लगाएंगे एंड प्लूरल विद आई उसके साथ क्या लगा देंगे have been। लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं, people have been coming to the park since morning। बच्चा 2 घंटे से अब सुबह मेंशन है ना, सुबह हो गई, रात हो गई, शाम हो गई, जब मेंशन होगा तो लगा देंगे since। हाँ बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, which 2 hours we don't know, हमने लगा दिया 4। now past perfect continuous, बच्चा 1 है, that's why हमने लगा दिया has been।
मैं एक माँ से, नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। मैं दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दोपहर मेरे पास टाइमिंग शो है, ठीक है। दोपहर, रात, शाम का हम लगा देंगे सिंस नून। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून। हम 9 बजे से मैच खेल रहे थे, 9 बजे भी मेरे पास टाइमिंग शो है। 9 o'clock, सिंस 9 o'clock। हम 3 बजे से तैर रहे थे। कौन से 3 बजे टाइमिंग शो है, तो हमने लगा दिया सिंस। हाँ, अगर 3 hours होता, 3 घंटे होता, तो लगा देते फोर। यहाँ पे आ गया 1 घंटे, तो 4 an hour। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। वो एक माह से तस्वीर बना रहा था। कौन सा एक माह, आई डोंट नो। हाँ, अगर शो होता वो जनवरी से तस्वीर बना रहा था, तो हम लगा देते सिंस। बट यहाँ एक माह है, सो वी राइट 4। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। He will have been going to school regularly since September. बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। बशीर will have been learning the lesson for 2 hours. डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा होगा। The doctor will have been examining the patient for 10 minutes. परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। So birds will have been chirping since morning. तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल कर रहे होंगे। Students will have been solving the paper for 3 hours. तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल कर रहे होंगे। Students will have been solving the paper for 3 hours. कौन से 3 hours? We don't know, that's why we use 4. होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, we learn continuous and perfect continuous very well. Now we learn the present perfect, past perfect and future perfect. Okay. Now, perfect concept. What is the meaning of perfect? ये भी 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस का कोई वर्ड नहीं है, तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करेंगे। हमने 6 टेंसेस पढ़े, और 6 टेंसेस में हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की? आईएनजी, जो हमारे कंटिन्यूअस टेंस है। अब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो कि हमारे पास 3 है, उसके साथ हम लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। विच फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है हमारा, उसका कॉन्सेप्ट है व्हेन एनी एक्शन हैव कंप्लीटेड देन वी यूज परफेक्ट। परफेक्ट। नाउ कंप्लीटेड एक्शन, इसका सिंपल नेम हम दे देते हैं कंप्लीटेड एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो चुका हो, लाइक मैं खाना बना चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं सो चुकी हूँ, मैं घूमने जा चुकी हूँ, मैं मूवी देख चुकी हूँ, मैं ड्रामा देख चुकी हूँ, हम खेल चुके हैं। ये सारे हमारे जो हैं, जो प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो गया है। अब जरूरी नहीं है हम इसका वर्ड ले लें कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो कि हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, ये भी हो सकता है मेरा काम हो गया है, ये एक्शन तो कंप्लीट है ना। तो जब हम कंप्लीटेड एक्शन की बात करेंगे, तो हम क्या लगा देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। जब कंप्लीट एक्शन पास्ट में हो गया होगा, लाइक मैं ये कहूँ कि मैं चाय पी चुकी थी, मैं चाय पी चुकी थी, तो मैं लगा दूंगी पास्ट परफेक्ट। अब मैं चाय पी चुकी होंगी, या मैंने चाय पी ली होगी, फ्यूचर में पी ली होगी, फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो गया होगा, सो वी यूज परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं खाना खा चुकी हूँ, या मैंने खाना खा लिया है, एक्शन कंप्लीट, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने खाना खा लिया था, एक्शन कंप्लीट बट इन पास्ट, सो वी यूज पास्ट परफेक्ट। एक्शन कंप्लीट इन फ्यूचर, मैंने खाना खा लिया होगा, सो वी यूज फ्यूचर परफेक्ट। नाउ अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का, जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैव बीन और हैज बीन का यूज करा था, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में ओनली हैव एंड हैज का यूज करेंगे। एंड वी हैव अ चार्ट, जिससे हम ये अंडरस्टैंड करेंगे
वेट जस्ट वेट एंड वी हैव अ चार्ट जिससे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हमने पर्सन्स का यूज करते हुए हेल्पिंग वर्ब्स की। तो वी हैव अ चार्ट हियर, सिंगुलर एंड प्लूरल। हैज जैसे हमने पढ़ा था, हैज बीन भी हमने पढ़ा था, हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं एंड हैज हम लगाते हैं प्लूरल के साथ, प्लूरल प्लस आई। ठीक है जी, प्लूरल प्लस आई। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। प्रेजेंट परफेक्ट, अगर मैं ये कहूँ कि और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बिकॉज इट इज आप अपना काम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, कब खत्म कर चुके हैं, प्रेजेंट में खत्म कर चुके हैं। तो यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म लग गई। मौसमी बरसात शुरू हो चुका है, द रेनी सीजन हैज, द रेनी सीजन हैज सेट इन। क्लॉक 4 बजा चुका है, द क्लॉक हैज स्ट्रक 4। हैज क्यों लगा, बिकॉज सिंगुलर। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, अब उम्मीदवार बहुत सारे हैं, so that's why we use have. Candidates have solved the paper. बोर्ड ने नतीजा ऐलान कर दिया है, बोर्ड is singular so we use has. The board has declared the result. ठीक है। So now the term of past perfect tense. Past perfect tense हम किस तरह से यूज करते हैं, उससे पहले मैं एक और एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की देती हूँ ताकि पास्ट परफेक्ट टेंस और क्लियर हो जाए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमने पढ़ा, उसका मतलब यही होता है कि व्हेन एनी एक्शन हैज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, जब कोई एक्शन हमारा प्रेजेंट में कंप्लीट हो ऑन द स्पॉट, यानी उसी वक्त कंप्लीट हो जाए और हम बोले कि ये मेरा काम हो चुका है, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम अक्सर किसी को कॉल करते हैं कि आप पहुंच गए हो, तो सामने से रिप्लाई आता है मैं पहुंच चुकी हूँ। तो इस तरह से हम, जब ये जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है कि एक्शन उसी वक्त कंप्लीट हो गया है। लाइक ये भी कह सकते हैं हम, मैं घूमने जा चुकी हूँ, मैं नमाज पढ़ चुकी हूँ। When any action is completed in present on the spot, we use present perfect. Now, what is past perfect? When any action is completed in past before another action. जब कोई एक्शन हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो किसी और एक्शन से पहले, कंप्लीटेड इन पास्ट बिफोर अनदर एक्शन। लाइक इसकी बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल है कि हम ये कहते हैं जब मैं घर पहुंची तो लाइट जा चुकी थी, यानी मेरे आने से पहले एक एक्शन हो चुका था। नाउ अगर मैं ये एग्जांपल लिखती हूँ, जब मैं घर पहुंची तो लाइट जा चुकी थी। तो ये हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, यानी मेरे आने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था, तो मैं यूज करती हूँ पास्ट परफेक्ट। अब जो मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस है वो ये है, लाइट जा चुकी थी। जब मैं घर पहुंची ये हम आगे सिंपल में पढ़ेंगे। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं सो चुका था। ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है कि कोई एक एक्शन होने से पहले मैं ये कर चुका था। अब एक और एग्जांपल देती हूँ कि लाइक नमाज पढ़ने से पहले मैं वजू कर चुकी थी। ठीक है ना, तो नमाज पढ़ने से पहले मेरा एक एक्शन हो चुका था, दैट्स वाई मैं क्या यूज कर दूंगी, पास्ट परफेक्ट। अब ये हो चुका था या हो गया था, लाइक मैंने पानी पी लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कहलाती है। अब पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस है तो वी नो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है जी, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड लगता है। इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमने हैड बीन का यूज किया था, पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करेंगे। नाउ सेंटेंसेस बनाते हैं कुछ, लाइक यही बनाते हैं कि मैं नमाज पढ़ चुकी थी, आई हैड ऑफर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ना तो ऑफर्ड हो जाएगा, ऑफर, ऑफर्ड नमाज। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वन इज मैं पानी पी चुकी थी, आई हैड ड्रैंक वाटर।
आई हैड ड्रंक वाटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैं या हम मूवी देख चुके थे। वी हैड वॉच्ड मूवी। लाइक हम बिल्कुल इजी एग्जांपल, पॉपकॉर्न आने से पहले हम मूवी देख चुके थे। तो ये हमारा एक एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका था दूसरे एक्शन से पहले, दैट्स व्हाई हम यूज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। So now let's start our next tense। आ जाते हैं लास्ट टेंस। लास्ट परफेक्ट टेंस है जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव, जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ लगता है। पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमने क्या लर्न किया था? हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट में ओनली विल हैव। अब वो काम जो हमारा फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा तो हम क्या लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब लाइक मैं लाहौर पहुंच चुकी होंगी। फ्यूचर में मेरा ये काम हो चुका होगा, मैं लाहौर पहुंच चुकी होंगी। आई विल हैव, पहुंचने को क्या कहते हैं? रीच्ड लाहौर। ठीक है। अब एक और टेंस बनाते हैं, लाइक हम मूवी का ही बना देते हैं। हम मूवी देख चुके होंगे। हम मूवी देख चुके होंगे। वी विल हैव वॉच्ड मूवी। वो काम जो मेरा फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, इसके लिए मैं क्या यूज कर दूंगी? फ्यूचर परफेक्ट। एक और बनाते हैं, लाइक सारा घूमने जा चुकी होगी, या सारा अपनी स्टडीज कर चुकी होगी। सारा अपनी स्टडीज कर चुकी होगी। सारा विल हैव completed her studies। तो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुकी होगी। ठीक है। नाउ हम अब एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं ताकि हमारी परफेक्ट टेंसेस की भी ग्रिप स्ट्रांग हो जाए। Here is our perfect tense, present perfect। आप अपना काम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, कब खत्म कर चुके हैं? प्रेजेंट में खत्म कर चुके हैं। तो यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। फिनिश्ड थर्ड फॉर्म लग गई। मौसमी बरसात शुरू हो चुका है। द रेनी सीजन हैज The rainy season has set in। क्लॉक 4 बजा चुका है। The clock has struck 4। has क्यों लगा? Because सिंगुलर। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। अब उम्मीदवार बहुत सारे हैं, so that's why we use have। Candidates have solved the paper। बोर्ड ने नतीजा ऐलान कर दिया है। बोर्ड is singular, so we use has। The board has declared the result। ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाएंगे? हम पहले ही चाय पी चुके थे। लाइक वी हैड ऑलरेडी टेकन टी। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। हमने ये खबर कल तक नहीं सुनी थी। अब ये आ गया नेगेटिव टेंस। जब भी नेगेटिव टेंस आएगा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। वी हैड नॉट हियर दिस न्यूज टिल यस्टरडे, यानी कल तक। टिल आ जाएगा तो कल तक। मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। My son had gone to school। My son had gone to school। ये जो दो टेंस हैं, before I came home, ये टेंस पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब अपने टेंसेस को कंप्लीट कर देंगे हम अगेन इस एक्सरसाइज पे आएंगे और इन कंप्लीट टेंसेस को पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमने यहाँ तक रीड आउट करना है जहाँ तक हमने पढ़ा है। My son had gone to school। जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैच खत्म हो चुका था। यहाँ पे मेरा मैच खत्म हो चुका था परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। The match had finished। आगे का टेंस जब हम आगे के टेंसेस पढ़ लेंगे देन हम इसको आगे अगेन देखेंगे। हमने इससे पहले उसको नहीं देखा था। We had not seen him before। सी की थर्ड फॉर्म seen। had के आगे नॉट लग गया क्योंकि ये हमारा कौन सा टेंस है? क्योंकि हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट एंड नेगेटिव टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, वो अपना काम खत्म कर चुके होंगे। They will have completed their work। सूरज ग्रूब हो चुका होगा। The sun will have set in। मेहमान आ चुके होंगे, यानी ये सारी फ्यूचर की बात की जा रही है जो फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। Guests will have come। इन्होंने नमाज पढ़ ली होगी।
they will have offered the prayer. And the last one is डॉक्टर ने जख्मी के मरहम पट्टी नहीं की होगी. The doctor will not have dressed the injured. ठीक है. अब देखें, जब हमारे पास सिर्फ वन हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम उसके साथ उसके आगे लगा देंगे नॉट. लेकिन जब हमारे पास टू हेल्पिंग वर्ब्स एक साथ में होंगे तो जो नेगेटिव टेंस का नॉट है वो इसके सेंटर में लगेगा. ठीक है. नेगेटिव टेंस का नॉट है वो कहाँ लगेगा? इसके सेंटर में, जैसे यहाँ पे लगा हुआ. So now our next concept is present simple, past simple and future simple concept. हम perfect concept learn कर चुके हैं. अभी learn किया है. It's mean ये हमारा क्या है? When any action has completed in present on the spot, तो हम क्या use करते हैं? Present perfect. So अब हम पढ़ेंगे simple concept, present simple, past simple and future simple. So let's start it. Now the concept is present simple. What is present simple? ये लास्ट में पढ़ने का मोटिव यही है कि जब स्टार्ट के 9 टेंसेस हमें समझ आ गए तो ये 3 टेंसेस बहुत ज्यादा इजी लगेंगे. नाउ प्रेजेंट सिंपल का मतलब ही इस नेम से पता चल रहा है कि जब बहुत सिंपल वर्क हो बट प्रेजेंट में हो. लाइक इसकी बहुत अच्छी टेक्निक है एक किस तरह से याद रखा जाए कि कौन सा टेंस प्रेजेंट सिंपल है. व्हेन द एक्शन इज रिपीटेड, जब एक्शन बार बार रिपीट हो. जब एक्शन बार बार रिपीट हो, अब चाहे वो रिपीट डेली हो, अब चाहे वो रिपीट वीकली हो, मंथली हो या ईयरली हो, हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल कॉन्सेप्ट. अब रिपीटेड रिपीटेड से मुराद डेली रूटीन हमारी, जो आप रोज करते हैं. आप उठते हैं, आप सोते हैं, आप खाते हैं, आप पीते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप ट्यूशन जाते हैं, आप अपनी स्टडीज करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं. ये सारी आपकी डेली रूटीन में शामिल हो जाता है, जो आपका रिपीटेड एक्शन होता है डेली. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज लाइक आपकी कोई हैबिट हो, आप सच बोलते हैं, या आपकी हैबिट है, या आप झूठ नहीं बोलते, या आपकी हैबिट है. ठीक है ना. हैबिट भी हमारी रिपीटेड होती है, जो हम बार बार करते हैं क्योंकि वो हमारी आदत होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज, एक तो हो गया डेली रूटीन, सेकंड वन इज हैबिट, नेक्स्ट इज फैक्ट. फैक्ट यानी कोई सच्चाई. सच्चाई से मुराद लाइक एक सच्चाई है कि बिल्ली दूध पीती है, तो ये हमारा फैक्ट है जिसको हम बदल नहीं सकते. ये भी हमारा एक्शन रिपीटेडली होता रहता है. एंड द लास्ट वन इज यूनिवर्सल ट्रूथ व्हिच इज कॉल्ड कायनात की सच्चाई. लाइक सूरज मगरिब से निकलता है. ठीक है. इस तरह से ये सारे जो रिपीटेड एक्शन हैं ये हमारे प्रेजेंट सिंपल कॉन्सेप्ट में कहलाते हैं. तो हैबिट के बाद हमारा आ जाता है फैक्ट. फैक्ट मीन कोई सच्चाई. लाइक जैसे एक सच्चाई है बिल्ली दूध पीती है, ये एक फैक्ट है. ठीक है. हम कभी बोलते हैं कोई बात के हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये एक फैक्ट है, एक सच्चाई है. हैबिट के बाद हमारा आता है फैक्ट. इसे कहते हैं सच्चाई. लाइक एक ये सच्चाई है कि हम वक्त के साथ साथ ग्रो होते हैं. हम अब वीकली ग्रो होते हैं, हम अब मंथली ग्रो होते हैं, अब हम ईयरली ग्रो होते हैं. यानी ये भी हमारा एक रिपीटेड एक्शन है. फैक्ट के बाद लास्ट वन इज यूनिवर्सल ट्रुथ. इट्स मीन कायनात की सच्चाई. कायनात की सच्चाई क्या है? सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग्रूब होता है. ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो ये सारे एक्शंस हमारे रिपीटेड एक्शंस है. दैट्स व्हाई हम इसको प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं. ठीक है. अब प्रेजेंट सिंपल का एक और भी कॉन्सेप्ट है जो कहलाता है, जो हमारा सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट कहलाता है. अब लाइक मैंने आपको जैसे बताया था, हमारे पास एक चार्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल्स का. सबसे पहले उसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे. तो हमारी पर्सन्स में बहुत अच्छी ग्रिप हो चुकी है. ठीक है. नाउ अब प्रेजेंट सिंपल में कोई हमारा जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना वो यूज होते हैं, बट वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होते हैं. सबसे पहले हम इसका सिंपल टेंस करेंगे. लाइक
जो हमारा ही, शी और इट है, ही, शी और इट एंड एनी सिंगुलर नेम, ठीक है, यानी सिंगुलर पर्सन है जो हमारे। अब चाहते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि प्रेजेंट सिंपल का ही कॉन्सेप्ट है, कि हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह से यूज करेंगे। नाउ जब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो भी प्रेजेंट सिंपल का ही कॉन्सेप्ट है, कि हम प्रेजेंट सिंपल के कॉन्सेप्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम अपने चार्ट को यहाँ पे लाते हैं, जिसकी मदद से हमने सारे हेल्पिंग वर्ब्स सॉल्व किए हैं। नाउ अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, लाइक अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस एस या ई एस का इजाफा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और आई ई एस, ठीक है, इन तीनों का इजाफा होता है, प्लस लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ एस ई एस और आई ई एस सिंगुलर के साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं? सिंगुलर के साथ। अब हमारे पास सिंगुलर कौन कौन से हैं? यहाँ पे भी आई को छोड़ के ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ एस ई एस और आई ई एस का इजाफा होता है, एस ई एस एंड आई ई एस, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके सिंपल सेंटेंसेस करते हैं, लाइक प्रेजेंट सिंपल मेरी डेली रूटीन है, मैं खाना खाती हूँ, ठीक है ना, डेली रूटीन है मेरी, आई ईट फूड, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट लग गया। या मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। या हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। अस्मा एंड सलमा इंग्लिश सीखती हैं, अस्मा एंड सलमा सीखने को क्या कहते हैं? लर्न इंग्लिश। अब अस्मा एंड सलमा प्लूरल, अगर सिर्फ अस्मा होता तो हम एस ई एस और आई ई एस का कॉन्सेप्ट लगाते, बट यहाँ पे अस्मा एंड सलमा है, इट्स मीन ये दोनों क्या है? प्लूरल है। ये दोनों क्या है? प्लूरल है। अब जैसे एक और कॉन्सेप्ट करते हैं, हम आपकी कोई हैबिट है, ठीक है, मैं सच बोलती हूँ, आई स्पीक ट्रुथ, ठीक है जी। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट है एस ई एस और आई ई एस का कॉन्सेप्ट, जो कि प्रेजेंट सिंपल के सिंगुलर में यूज होता है। नाउ रूल ऑफ ई एस कब अप्लाई होगा? जब हमारे पास कोई भी वर्ब एंड होगा ओ से, सी एच से, एस एच से, एस एस से, एक्स से और जेड से, लाइक गो एंड किससे हो रहा है? ओ से, तो हमने क्या लिख दिया? गोस। कैच के साथ हमने किसकी एडिशन कर दी? ई एस। वॉश, क्रॉस क्रॉसेस, फिक्सेस, बजेस, ठीक है जी। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमने रिमेम्बर रखने पड़ेंगे, ताकि हम जब भी प्रेजेंट सिंपल करें तो हमें कंफ्यूजन ना हो। नाउ रूल ऑफ आई ई एस, जब रूल ऑफ आई ई एस कब अप्लाई होगा? जब हमारा कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वर्ब एंड होगा विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई। नाउ व्हाट इज कॉन्सोनेंट? we have 26 alphabets in our A to Z. जब 26 अल्फाबेट्स में से हम वॉवेल साउंड्स को निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारे जितने भी अल्फाबेट्स रिमेनिंग रहेंगे 21 अल्फाबेट्स, वो हमारे कहलाएंगे कॉन्सोनेंट, ठीक है। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट। नाउ कैरी, आर हमारा कॉन्सोनेंट है प्लस वाई, कैरीज, आई ई एस के इंक्लूशन हो गया। स्टडी, डी प्लस वाई, स्टडीज। वरीज, ठीक है, आर हमारा कॉन्सोनेंट है प्लस वाई, हमारा आ गया वरीज। नाउ रूल ऑफ एस, वॉवेल प्लस वाई, जब भी हमारा वर्ब एंड होगा वॉवेल प्लस वाई से, वी यूज द रूल ऑफ एस। ए हमारा वॉवेल है, लास्ट में क्या आ गया? वाई, प्लेस। एंजॉय, ओ वॉवेल है प्लस वाई, एंजॉयज। से वॉवेल है, ए वॉवेल है और उसके साथ वाई आ गया तो सेज, ठीक है जी। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं प्रेजेंट सिंपल के सिंगुलर की। अब जैसे एक एग्जांपल है, सना सच बोलती है, या सना क्रिकेट खेलती है। सना प्ले, अब प्ले है ना, ए
वॉवल साउंड प्लस वाई, तो एस का इजाफा हो जाएगा। सना प्लेस क्रिकेट, सना प्लेस क्रिकेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, अब हम करते हैं क्रॉसेस। लाइक वो रोड क्रॉस करती है, वो उसकी रेगुलर की रूटीन है, वो कहीं जाती है तो वो उसको रेगुलर रोड क्रॉस करना पड़ेगा, तो शी क्रॉस। नाउ क्रॉस है तो डबल एस जहाँ पे होगा, हमने अभी ही रूल पढ़ा, जब डबल एस होगा तो हम किसका यूज करेंगे, ई एस का यूज करेंगे। शी क्रॉसेस द रोड। ठीक है, अब वो स्कूल जाती है या वो स्कूल जाता है। ही गो, गो के साथ क्या लग जाएगा, लास्ट में ओ आया है, जब हमारा वर्ड एंड होगा ओ से तो हमारा क्या लगेगा, es। now we have to write es, he goes to school। ठीक है, इसी तरह से जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली अपने सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक और कॉन्सेप्ट है जो कि प्रेजेंट सिंपल का कॉन्सेप्ट है, डू एंड डज। हम ये जो हमने पढ़ा ये हमारे सिंपल टेंस थे, लाइक अफर्मेटिव था। तीन पार्ट्स होते हैं ना टेंसेस के भी, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सिंपल, सादा, इनकारिया और सवालिया। नाउ ये तो हमने बना दिया अफर्मेटिव सादा जुमला। अब ये भी हो सकता है कि सना क्रिकेट नहीं खेलती है, ये भी तो हम कह सकते हैं ना। तो जब भी हमारे पास जो सिंगुलर पर्सन्स होंगे उनके साथ हम लगा देंगे does। we use does with singular and do with plural plus I, plural plus I। ठीक है जी। तो प्लूरल प्लस आई के साथ हम लगाएंगे डू, और डज लगाएंगे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के नेगेटिव के साथ। ठीक है, नाउ सना प्लेस क्रिकेट, सना क्रिकेट खेलती है। अब ये भी हो सकता है सना क्रिकेट नहीं खेलती है, तो सना, सना, अब सना के साथ सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, डज। सना डज नॉट, अब प्ले, प्ले से ना तो हम प्ले लगाएंगे। हम क्यों प्ले लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ई एस की इंक्लूजन हो गई है। जब हमारे पास ई एस, आई ई एस और एस एक बार सेंटेंस में आ जाता है तो हम अगेन रिपीट नहीं करते। सना डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब शी क्रॉसेस द रोड। नाउ यहीं पर इसका बनाते हैं, शी डज नॉट, शी डज नॉट क्रॉस द रोड। ES क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ES आ चुका है। He goes to school, he does not go to school। ठीक है जी। नाउ अब ये तो बन गया नेगेटिव। अब नेगेटिव हम ये भी बना सकते हैं कि लाइक अगर मैंने ये कह दिया प्लूरल का कि वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारा रिपीटेड एक्शन है, वी प्ले क्रिकेट। अब हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी प्लूरल है तो हम क्या लगा देंगे, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह से आई प्ले क्रिकेट, so I do not play cricket, they play cricket, they do not play cricket। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे डू और डस का कॉन्सेप्ट आता है, बाकी सारे टेंसेस तो बहुत ज्यादा सिंपल है। अब डू और डस इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। अब इंट्रोगेटिव, क्या वो स्कूल जाता है, डस ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, डस ही गो टू स्कूल। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, शी डज नॉट क्रॉस द रोड, वो रोड क्रॉस नहीं करती है, क्या वो रोड क्रॉस करती है, डस शी क्रॉस द रोड। सना प्लेस क्रिकेट, सना क्रिकेट खेलती है, सना डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या सना क्रिकेट खेलती है, डज सना प्ले क्रिकेट। ठीक है, बस हमारा जो डू और डज है वो हमारे सेंटेंस से पहले आ जाएगा, देन बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। होप प्रेजेंट सिंपल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है पास्ट सिंपल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर। सिंपल,
मैं तैरना जानता हूँ, ठीक है, आई नो हाउ टू स्विम। हम रोज अखबार पढ़ते हैं, रिपीटेड एक्शन, वी रीड द न्यूज़पेपर डेली। नसीमा सच बोलती है। नसीमा इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई हमने क्या यूज कर दिया इसके साथ, ऑलवेज। ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, हमेशा का ऑलवेज आ गया, वर्ब हमारा क्या है, स्पीक, स्पीक्स ट्रुथ। मेहनती तालिबे इल्म इनाम पाते हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स गेट प्राइजेस। ठीक है, ये सिंपल सिंपल थे और रिपीटेड थे। अब मेहनती तालिबे इल्म इनाम वीकली भी पा सकते हैं, मंथली भी पा सकते हैं, ईयरली भी पा सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपीटेड एक्शन है हमारे। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है पास्ट सिंपल कॉन्सेप्ट। पास्ट सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं जोड़ूंगी पास्ट परफेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है, लेकिन उसे हम क्लियर कर लेंगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्सेप्ट ये था, व्हेन एनी एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। किसी एक्शन कंप्लीट होने से पहले मेरा एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है। लाइक मैंने एग्जांपल दी थी, मैं घर आई तो लाइट जा चुकी थी, यानी मेरे आने से पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने लगा दिया पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल, व्हेन एनी एक्शन इज कंप्लीटेड इन द पर्टिकुलर टाइम। जब कोई एक्शन हमारा कंप्लीट हो पास्ट में, कंप्लीटेड इन पास्ट on the particular time, on the particular time, तो हम यूज कर लेंगे पास्ट सिंपल कॉन्सेप्ट। पास्ट सिंपल कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल सिंपल हो गया। अब लाइक मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे मैंने पानी पिया, या मैंने पानी पिया था, ठीक है, मैं घूमने गई थी, हम पार्क गए थे, ये हमारा एक्शन कंप्लीट है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो हमने यूज कर दिया पास्ट सिंपल। हाँ, अगर मैं ये कहूँ मैंने पानी पी लिया था, या मैं पानी पी चुकी थी, यानी ये कोई एक्शन कंप्लीट होने से पहले मेरा ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने यूज करा था पास्ट परफेक्ट। हाँ, जब मैं ये कहूंगी मैंने पानी पिया था, या मैं घूमने गई थी, हम बाजार गए थे, ये सारे एक्शन मेरे कंप्लीट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, एक मखसूस वक्त में, तो मैं यूज करूंगी पास्ट सिंपल कॉन्सेप्ट। और पूरे टेंसेस में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, नाउ मखसूस, ये सारा हमें समझ आ गया पूरा कॉन्सेप्ट इसका। अब हम इसके टेंस बनाते हैं। लाइक मैं घूमने गई थी, मैं घूमने गई थी, आई वेंट टू पिकनिक। गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। ठीक है, मैंने स्टडी की थी, आई स्टडीड। ठीक है, वो उसने टीचिंग की थी, यानी एक जमाना था और उसने टीचिंग की थी, एक पर्टिकुलर टाइम में उसने टीचिंग की थी। शी स्टूडेंट्स को टीचिंग की थी ना, स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, शी टॉट दी स्टूडेंट्स। ठीक है, शी टॉट दी स्टूडेंट्स। ठीक है जी, नाउ ये कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हो गया। अब जैसे प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास डू और डस का कॉन्सेप्ट था, पास में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कॉन्सेप्ट है डिड का। डिड हमारा यूज होता है नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। ठीक है जी, नाउ अब इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं डिड के कॉन्सेप्ट की तरफ। डिड, जैसे मैंने आपको बताया, उसने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है ना, उसने बच्चों को पढ़ाया था, she taught the students। अब अगर इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगी तो मैं did का कॉन्सेप्ट यूज करूंगी, लाइक she did। अब उसने नहीं पढ़ाया था, ठीक है, उसने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया था, she did not teach the students। why I use teach instead of taught, because जब हमारे पास एक बार सेकंड फॉर्म आ जाए, लाइक डिड जो है वो हमारी सेकंड फॉर्म है, डिड जो है वो हमारी सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और थर्ड फॉर्म डन। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे डिड यूज किया, क्योंकि हमने पढ़ा था जो पास्ट सिंपल का कॉन्सेप्ट है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। जिस तरह प्रेजेंट सिंपल में भी पहले ईएस आ गया था डस के साथ, तो हमने बाद में रिपीट नहीं किया था, इसी तरह से पास्ट सिंपल में भी जब एक बार सेकंड फॉर्म आ गई तो हम अगेन सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक और बनाते हैं, लाइक में असलम क्रिकेट खेलता, असलम ने क्रिकेट खेला था, ठीक है, असलम प्लेड
क्रिकेट, असलम प्लेड क्रिकेट। अब असलम ने क्रिकेट नहीं खेला था, असलम डिड नॉट, अब प्लेड की जगह क्या आ जाएगा, प्ले। असलम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। नाउ अब उसका अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, लाइक सवाल या जुमला, शी टॉट दी स्टूडेंट्स, उसने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। शी डिड नॉट टीच दी स्टूडेंट्स, उसने वो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया। क्या उसने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, डिड शी टॉट, डिड शी टीच स्टूडेंट्स, ठीक है, डिड शी टीच स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी डिड आ गया, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई। अब असलम ने क्रिकेट खेला था, असलम ने क्रिकेट नहीं खेला था। क्या असलम ने क्रिकेट खेला था, डिड असलम प्ले क्रिकेट, ठीक है, डिड असलम प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। ये भी हमारा हो गया पास्ट सिंपल का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। इसकी भी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि लास्ट में अब हमारा फ्यूचर सिंपल रिमेनिंग रहता है। मैंने एक कैमरा खरीदा, एक पर्टिकुलर वक्त में मैंने कैमरा खरीदा था, आई बाउट अ कैमरा, सिंपल। डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया, द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, ऑपरेटेड वर्ब सेकंड फॉर्म। इन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया, दे एक्टेड अपॉन, यानी अमल को क्या कहते हैं, एक्टेड अपॉन आवर एडवाइस। उस्ताद ने सबक अच्छी तरह पढ़ाया, द टीचर टॉट द लेसन वेल, लोगों ने चोर पकड़ा, पीपल कॉट दी थीफ। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, जो कि भी बहुत ज्यादा सिंपल है, फ्यूचर सिंपल कॉन्सेप्ट। फ्यूचर सिंपल कॉन्सेप्ट ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है सारे टेंसेस में से, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। फ्यूचर सिंपल मीन्स वो काम जो आपका फ्यूचर में होगा, फ्यूचर की मीन्स तो यही है। अब सिंपल की मीन्स वो काम when you are 100% sure about future, you use future simple, ठीक है। जब आप 100% श्योर होंगे अपने फ्यूचर के बारे में, लाइक मैंने अपनी फ्रेंड को कह दिया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, मैं 100% श्योर हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगी, फ्यूचर सिंपल का कॉन्सेप्ट यूज करूंगी। और फ्यूचर सिंपल में सिर्फ हमारा यूज होता है विल, और बिल्कुल आसान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। अब मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगी, आई विल गो टू माई फ्रेंड्स होम, ठीक है, हम घूमने जाएंगे, वी विल गो टू पिकनिक। 100% श्योर है भाई, तो हम यूज कर देंगे फ्यूचर सिंपल का कॉन्सेप्ट, वी विल गो टू पिकनिक। हम बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। मैं आज बिरयानी बनाऊंगी, आई विल कुक बिरयानी टुडे, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस का हम फ्यूचर सिंपल में यूज करेंगे। अब आई विल गो टू माई फ्रेंड्स होम, नेगेटिव, आई विल नॉट गो टू माई फ्रेंड्स होम, विल आई गो टू माई फ्रेंड्स होम। इस तरह से हम सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। नाउ फ्यूचर सिंपल की एक्सरसाइज करते हैं। मैं वजीफा हासिल करके रहूंगी, आई विल गेट दी स्कॉलरशिप, ये बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, आई एम 100% श्योर अबाउट दिस चाइल्ड विल नॉट टेल अ लाई, पाकिस्तान सीमेंट बरामद नहीं करेगा, पाकिस्तान विल नॉट इम्पोर्ट सीमेंट। क्या आप इस्लाम की तबलीग करेंगे, विल यू टीच इस्लाम, टीच मीन्स तबलीग करना। अब हमारे टेंसेस मुकम्मल हो चुके हैं। मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ वर्ब्स की फॉर्म्स को याद रखने की। हमारे पास टोटल टेंसेस कितने हैं, 12 टेंसेस हैं, ठीक है ना। कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस के 3, परफेक्ट के 3 और सिंपल के 3, जिसमें से जो 8 टेंसेस हैं, 8 टेंसेस, उसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो 3 टेंसेस हैं उसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो हमारे पास सिर्फ एक टेंस है जिसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड। अब वो कौन सा टेंस है जिसके साथ यूज करते हैं, पास्ट सिंपल है, ठीक है जी। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ यूज करते हैं, जो 3 हमारे पास परफेक्ट के टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम 6 टेंसेस के साथ यूज करते हैं। इन 8 में से 6 टेंसेस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। वो हमारे कौन से हैं, कंटीन्यूअस के टेंस है, 3 कंटीन्यूअस के और 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अब हमारे पास जो बाकी के 2 टेंसेस बचे 7 एंड 8, वो हमारे पास कौन से 2 हैं, एक है प्रेजेंट सिंपल और एक है फ्यूचर सिंपल, जिसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो एक शॉर्ट ट्रिक थी वर्ब की फॉर्म्स को याद रखने की। इंशाल्लाह
आपकी इस वीडियो के बाद टेंसेस की ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी। इसको रिकॉग्नाइज करें एक वर्कशीट के साथ।